क्या आपने कभी नोटिस किया है कि नॉर्मल एक्सेल में जैसे जैसे डेटा बड़ा होता है वैसे वैसे वर्कबुक स्लो होने लगती है, लेकिन वही डेटा अगर पावर पिवट या पावर बीआई में लोड कर दो तो मिलियंस ऑफ रोज भी सरप्राइजिंगली फास्ट चलने लगते हैं। आखिर ऐसा होता कैसे है? इसका सीक्रेट है कॉलमनार डेटाबेस। चलिए दोस्तों, अब हम कॉलमनार डेटाबेस को थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ये ओरिजिनल टेबल है जिसके अंदर टोटल 704 रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि मेरा डेटा 704 रोज के अंदर फैला है। वहीं इस टेबल के अंदर 4 कॉलम्स हैं। इसका मतलब 704 इंटू 4, अगर हम इसको देखें तो जो मेरा डेटा है वो 2816 सेल्स के अंदर स्टोर है। लेकिन जैसे ही मैं इस टेबल को डेटा मॉडल के अंदर लोड करता हूं, चाहे पावर पिवट की मदद से या फिर पावर बीआई की मदद से, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो वर्टीपैक इंजन है वो मेरे डेटा को कंप्रेस कर देगा और वो मेरे डेटा को रो बाय रो ना स्टोर करके कॉलम बाय कॉलम स्टोर करेगा। यानी वो इन चारों कॉलम से यूनिक वैल्यूज को उठाएगा और उसी के बेस पे उसको स्टोर करेगा। यानी यहां इसने 704 यूनिक डेट से 146 यूनिक डेट को स्टोर कर लिया है। वहीं जो प्रोडक्ट आईडी बार बार रिपीट हो रही थी, तो वहां से इसने 4 यूनिक वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर कर दिया है। ठीक ऐसे ही इसने सेल्स रेप आईडी से भी 4 यूनिक आईडीज को यहाँ पे स्टोर किया है और यूनिट से भी 187 यूनिट्स को जो है इसने यूनिक यूनिट्स को स्टोर कर दिया है। अब अगर इन चारों का टोटल कर दिया जाए तो मेरे टोटल सेल्स जो है मेरे कॉलमनार डेटाबेस में वो हो जाएंगे 341। यानी कि डेटा कंप्रेस होने के बाद जो मेरा डेटा 2816 सेल्स के अंदर था वो कंप्रेस होने के बाद 341 सेल्स में रह गया है मेरे डेटा मॉडल के अंदर। क्योंकि एक कॉलमनार डेटाबेस डेटा को कॉलम बाय कॉलम स्टोर करता है, इसीलिए हम उसको कॉलमनार डेटाबेस कहते हैं। और क्योंकि ये डेटा को कंप्रेस कर देता है, उसका साइज छोटा हो जाता है, इसी वजह से हम जो है पावर पिवट के अंदर या पावर बीआई के अंदर फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो दोस्तों, डेटा के ऐसे ही फैक्ट्स को जानने और समझने के लिए मुझे फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।